नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत राज्य स्तर पर सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 30 मार्च को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्य की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्रालय की सभी एजेंसियां शामिल होंगी। पिछले एक साल में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में 500 सहकारिता समितियां आमंत्रित की गई है और स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम बापू सभागार में होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में पैक्स अध्यक्ष और अन्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तिलहन, दलहन और मक्का को सहकारिता में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषि क्षेत्र योजना शुरू की गई है और जैविक खेती को प्राथमिकता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के विषय में और क्या कहा है सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने, आप ये देखिए। ये बिहार के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज बिहार राज्य में हम सब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने जा रहे हैं। पहली बार मौका मिला है। इस मौके पर देश के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आ रहे हैं, जाकर के हैं, और उस मौके पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पैक्स, प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के जो हमारे सदस्य आएंगे, किसान आने वाले हैं, बुनकरों को बुला रहे हैं, मधुमक्खी पालक आएंगे उसमें जाकर के, और साथ साथ हमने तय किया है कि मत्स्य पालक भी। तो बिहार में जब श्वेत क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई और मीठी क्रांति की शुरुआत जब हुई जाकर के, तो असीम संभावनाएं मुझे दिखा जाकर के, और हमारा विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। भेजपेट की शुरुआत हमने की जाकर के, कि बिहार का व्यंजन देश का थाली में जाकर के हो, इन सभी के लोग आएंगे वहां पर जाकर के, और माननीय अपने गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो आएंगे जाकर के, उनके द्वारा लगभग सहकारिता विभाग केंद्र का एक अपना दीप नारायण सिंह यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जाकर के, छात्रावास है, और वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसका लोकार्पण करेंगे। 27 करोड़ की लागत का निर्माण कराया गया है, और आगे कई विभागों के योजनाएं जाकर के, उस पशुपालन मत्स्य विभाग का है, एटीएम के माध्यम से किसानों को फायदे पहुंचाए जाएंगे। उसी तरह से मतलब हम लोग नगर विकास आवास विभाग, गृह विभाग, और एक अपना राष्ट्रीय है, और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सहकारिता आंदोलन को घर घर तक ले जाने का प्रयास है, और बिहार के लोग को जोड़ कर सहकारिता के माध्यम से रोजगार का अवसर पैदा करना, और बिहार को विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प, उसको पूरा करना। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, द्वय हमारे डिप्टी सीएम विशेष अतिथि के रूप में होंगे जाकर के, और नगर विकास आवास विभाग और पशुपालन मत्स्य विभाग के माननीय मंत्री, और इधर जो पथ निर्माण के मंत्री हैं, तो इस तरह से उस मौके पर रहेंगे, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहेंगे। तो सबों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया गया है। बिल्कुल, उसमें विभाग का चयन किया गया है। उसमें दूध के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में, तो ऐसे जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं जाकर के, उनको सम्मानित करना है। बिल्कुल, वहाँ पर जो अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर हमारा जाकर के है, जन औषधि केंद्र की शुरुआत हमने की है। तो जो बेहतर काम कर रहे हैं, वैसे बिहार में हमारी योजना चल भी रही है, मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना। अभी मात्र लगता है कि एक हफ्ता पहले हम लोगों ने 46 लोगों को वहाँ भी सम्मानित करने का, तो वहाँ भी मंच पर माननीय अमित शाह जी के द्वारा मतलब उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का। मखाना बोर्ड एक बहुत अच्छी योजना है जाकर के, और हमारा मानना है कि मखाना जो है जाकर के पूरे मतलब देश में पहला बिहार राज्य है, प्रकृति ने हमें दिया है जाकर के विरासत में जाकर के, और मखाना की खेती बिहार में 95% होती है, 5% बंगाल में होता है, और मखाना काफी डिमांड जाकर के, और भारत सरकार के द्वारा भी चालू वित्तीय वर्ष के बजट में जो घोषणा किया गया है, मखाना बोर्ड, यानी कि किसानों को मखाना
कैसे अच्छा प्राइस मिले जा करके, उनको प्रोसेसिंग करके दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का काम किया जा सके जा करके। उसी के निमित्त हमारी सरकार ने समेकित सहकारी विकास योजना के अंतर्गत मखाना प्रोसेसिंग सेंटर सह थोक खुदरा बिक्री स्टॉल का एवं गोदाम का लोकार्पण किया जाएगा। यानी हम गए थे हाल में, कृषि मंत्री जब मैं था करके, मैं बेल्जियम गया था और फ्रांस और इटली गया था और वहाँ वैज्ञानिकों से मिलने गए थे। बिहार के जो केला में देख रहे थे बीमारी, पनामा बीमारी आ गई, समझने हम गए थे। घूम जब रहे थे बाजारों में, मखाना है, दाम क्या भाई जाकर, तो एक छोटा 100 ग्राम का पैकेट $3000 बताया। तो लगा कि भाई तो सरकार का अच्छा सोच है जाकर के कि वहाँ बड़े पैमाने पर किसान जो मखाना जुड़े हुए हैं उनको अच्छा प्राइस मिले जाकर के, रोजगार का अवसर मिलेगा लोगों को जाकर के, और राज्य का जो इकोनॉमी है उसको भी वृद्धि करने में मदद होगी जाकर के। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत विकसित बिहार, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बिहार को पूरा करने का हम सब काम करेंगे।